नमस्ते साथियों, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में स्कूल शिक्षा विभाग का यह दिशा निर्देश। और इस दिशा निर्देश में जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के स्कूल बैग का कितना भार होना चाहिए, वजन होना चाहिए, इसका निर्धारण किया गया। और साथ ही एक दिवस ऐसा होगा जिसमें विद्यार्थियों को विद्यालय में बिना बैग के आना है और इस दिवस में क्या कार्य किए जाएंगे, इस संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। तो साथियों, जो इस पत्र में दिया गया है प्रारंभ में, उस जानकारी को मैं आपको पढ़कर बताता हूं। जैसा कि यहाँ दिया गया है कि प्रदेश के समस्त शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बस्ते का वजन कम करने के संबंध में जारी विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 3/7/2019 द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए थे। साथियों, विगत वर्ष 3 जुलाई 2019 को इसी संबंध में पत्र जारी किया गया था और आगे कहा गया है क्रमांक 2 में कि राज्य शासन एतद द्वारा उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दृष्टि से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार के परिपत्र क्रमांक दिया गया है द्वारा 24 नवंबर 2020 द्वारा जारी स्कूल बैग पॉलिसी के परिपालन में प्रदेश के समस्त शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के स्कूल बैग हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश प्रसारित करता है। और साथियों, कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों का स्कूल बैग कितने भार का होना चाहिए, इस बारे में यहाँ जानकारी दी गई है और इसी जानकारी को मैंने इस व्हाइट बोर्ड पर भी लिखकर रखा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्कूल बैग का निर्धारित वजन, तो यहाँ पर कक्षाएं और यहाँ पर बस्ते यानी स्कूल बैग का भार कितना होना चाहिए। तो कक्षा 1 और 2 की हम बात करें, कक्षा पहली और कक्षा दूसरी, तो इनके जो बैग है, स्कूल बैग है, उसका भार 1.6 से 2.2 kg होना चाहिए, अर्थात लगभग 1.5 किलो से ऊपर। ठीक है, 1.5 से 2 किलो के मध्य होना चाहिए। यदि हम लगभग में बात करें तो यहाँ पर 1.6 kg से 2.2 kg के मध्य होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कक्षा 3 से 5। कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के बस्ते का वजन होना चाहिए 1.7 kg से लेकर के 2.5 kg तक, लगभग 1.25 kg से लेकर के 2.5 kg तक होना चाहिए। इन्हें यहाँ पर दिया गया 1.7 से 2.5 kg के मध्य। फिर है कक्षा 6 एवं 7 की हम बात करें तो 6 और 7 के लिए 2 kg से 3 kg के मध्य बस्ते का बोझ होना चाहिए, बस्ते का भार होना चाहिए। और कक्षा 8 की हम बात करें तो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए 2.5 kg अर्थात 2.5 kg से लेकर के 4 kg के मध्य बस्ते का भार होना चाहिए। और कक्षा 9 और 10 की हम बात करें तो कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए 2.5 kg से 4.5 kg तक होना चाहिए, अर्थात 2.5 kg से 4.5 kg के मध्य स्कूल बैग का भार होना चाहिए। आगे हम बात करें कक्षा 11 एवं 12 की, तो जो शाला प्रबंधन समिति है SMDC, उसके द्वारा विभिन्न विषय स्ट्रीम के आधार पर ही तय किया जाएगा कि बस्ते का भार कितना हो। तो साथियों, यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे दिशा निर्देश में जो जानकारी दी गई है, इस जानकारी को इस व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। और साथियों, इसमें बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं, बिंदु दिए गए हैं गृह कार्य से संबंधित और भी अन्य जानकारी से संबंधित। तो इस जानकारी को किसी अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, जैसा कि हमने प्रारंभ में चर्चा की थी कि एक दिवस ऐसा होगा जब विद्यार्थी बिना बैग के विद्यालय आएंगे। तो यहाँ पर साथियों बिंदु क्रमांक 2.10 में जानकारी दी गई है। यहाँ पर तो इसमें दिया गया है कि सप्ताह में एक दिन बैग विहीन दिवस होगा, यानी बैग लेकर के विद्यार्थियों को नहीं आना है और इस दिवस को व्यावसायिक कार्यानुभव से संबंधित गतिविधियां कराई जाए। व्यावसायिक कार्यानुभव, तो साथियों इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को जो भी रचनात्मक गतिविधियां हैं वो होंगी, जैसे कि पूर्व के समय में जिस प्रकार से विद्यार्थियों कई तरह के दक्षता पूर्ण कार्य कराए जाते थे जो कि विद्यार्थियों के दैनिक जीवन में वो कार्य उपयोगी होते हैं, वो अपने दैनिक जीवन के कार्य को सीख पाते हैं। तो इस तरह के जो व्यावसायिक कार्य हैं जो बच्चों को आगे एक प्रकार से उस फील्ड में, उस क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे, तो ऐसे कार्य करवाना चाहिए। और दिशा निर्देश में कहा गया है कि व्यावसायिक कार्यानुभव से संबंधित ही गतिविधियां एवं कार्य कराना चाहिए। तो साथियों, इस वीडियो में
जो स्कूल बैग है उसका भार कितना होना चाहिए इस बारे में बताने का प्रयास किया है। साथ ही एक दिवस बैग विहीन होगा इसके बारे में बताने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि जो बाकी जानकारियां हैं गृह कार्य से संबंधित और अन्य कार्य से संबंधित इनको बताने का मैं प्रयास करूंगा। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।